आदरणीय सुनील शास्त्री जी तब कहता था कि ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज लोग कहते हैं कैपलर ने ग्रहों का खोज किया। क्या प्यारे पढ़ाते हो, हमसे आके बताओ। जब ब्रिटिश में एक भी विद्यालय नहीं था, आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब जापान में शिक्षा नाम का कोई विद्यालय नहीं था, उस समय भारत में 102 महाविद्यालय संचालित था जो प्यारे भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन मेरी शिक्षा को प्रभावित किया गया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। जब समय अनुकूल रहता है आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी तो सब साथ देते हैं। कौरव कितने भाई थे? ए बेटा हमारी बात को सुनो। कौरव 100 भाई थे और 100 भाइयों को जानते किसने मारा था? 100 भाइयों को अकेले भीम ने मारा था। क्यों? क्योंकि भीम ने प्रण किया था। कब? जब दुशासन द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके आदरणीय दादा एक उसी सभा में खींच रहा था और परमात्मा की कृपा से जब द्रौपदी का लाज बच गया ना, उसी समय भीम ने उसी सभा में हाथ उठा करके अपने मैया गांधारी से प्रण किया था कि ए मैया, कहा क्या? कहा 100 कपालन कै क्रिया बस हमरे एक गदा से बदावा। कपाल क्रिया क्या होता? पुरुष जानते, माताएं नहीं जानेंगे। कहा 100 कपालन कै क्रिया बस हमरे एक गदा से बदावा। 100 भाइयों को अकेले जानते किसने मारा था? एक यानी भीम ने मारा था। भीम का आज गदा के प्रहार से जंघा टूट गया था, कुरुक्षेत्र में पड़ा करा रहा था। किसी ने कहा वक्त संसार से आधार छीन लेता है। कहा वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पट टेढ़ी नजर मत करो, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। सबह दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह भरे कंचन भरे खजाना। तीरथ राज भैया एक दिन मरघट भयो निशाना, सब दिन होत ना एक समाना। आदमी की क्या बात करें? आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी भगवान पूर्व की भी एक दिन में 3 ये जानते क्या है? भोजन की विशेषता है। बोलिए आनंद भगवान की। ब्राह्मण है ये है, जब आइटम पे आइटम खवाओगी तो बाहर कोई भी करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आदमी की तो बात छोड़ दो, खाने में सबसे तेज जानते कौन होता? ब्राह्मण ही होवे करता है। एक बार एक स्थान पे हम लोग भोजन करने गए, हमारे पास एक अर्गन बजाते थे और राम मिलन जी से कहे, राम मिलन जी ने कहा उनसे सत्यप्रकाश तुम दूध लोगे कि दही? कहीं कहा हो यादव जी तोरे 2 कटोरा ना बका। बोलिए आनंद कंद भगवान के। जो मैं आपको बता रहा था, क्या संसार में समय ने किसी को छोड़ा नहीं। आदरणीय दादा व्यक्ति पहलवान नहीं होता है, व्यक्ति धनवान नहीं होता, व्यक्ति यशवान नहीं होता, व्यक्ति कीर्तिवान नहीं होता है। जानते पहलवान कौन होता है? अगर पहलवान कोई होता है बाबूजी तो केवल समय होता है। और जितने विद्यार्थी हैं मेरे शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी जीवन में अगर 18 से लेकर 26 तक संभालोगे तो 60 साल तक ऐश करोगे, और 18 से लेकर 24 तक गंवाओगे तो 60 साल तक हाथ मलना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बात जो मैं बता रहा था, समय किसी को छोड़ता नहीं। बात बढ़ाऊं मैं किसी समय पे रह जाऊंगा। आदमी की विषाद क्या है? भगवान सूर्य की भी एक दिन में 3 दशा होती है। भगवान सूर्य सुबह बाल होते हैं, दोपहर में जवान होते हैं, शाम को जानते क्या हो जाते हैं? वृद्ध हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में पड़ा करा रहा था कौन? द्वापर युग का आतंकवादी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी दुर्योधन। इतने में एक व्यक्ति का आगमन हुआ। किसका? जिसका नाम अश्वत्थामा है। और जैसे अश्वत्थामा को दुर्योधन ने देखा, अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा अश्वत्थामा ने, युवराज मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आज अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा अगर कुछ करना चाहते हो आदरणीय अतुल तिवारी जी तो केवल एक काम कर दो। क्या कर दो? कहा आप 5 पांडवों का सिर काट करके ला करके हमको दे दो।
अश्वत्थामा ने कहा वारे दुर्योधन, लग रहा मरते समय तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों? पांडव लोग मूली गाजर है क्या? जब चाहा उखाड़ के फेंक दिया। और अगर पांडवों को मूली गाजर ही समझना था, पांडवों को मारना इतना आसान था, तो 18 दिन तक तो युद्ध हुआ, आपने स्वयं क्यों नहीं मार लिया? मेरे लिए क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे अश्वत्थामा को दुर्योधन ने एक नीति बताई। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, इसी नीति पे आपका ध्यान चाहूंगा। जब तक व्यक्ति के जीवन में भय रहता है, तब तक दुर्घटना घटने के कम चांस होते हैं, और जिस दिन व्यक्ति के जीवन से भय समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में दुर्घटना घटने के प्रबल चांस होते हैं। भय कितने प्रकार का होता है आदरणीय राम जन्म तिवारी जी? चाहे सामाजिक भय हो, चाहे संस्कार का भय हो, चाहे धर्म का भय हो, चाहे परिवार का भय हो, चाहे नात रिश्तेदार का भय हो। जब तक भय रूपी अंकुश व्यक्ति को लगता रहता है, तो जैसे हाथी अंकुश के बस में रहता है, ऐसे शरीर बस में रहता है। लेकिन जैसे भय रूपी प्यारे अंकुश से स्वतंत्र होता है, जैसे आदमी जानते क्या विपत्तियों में पड़ जाता है। आज दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा कहा, हाँ कहा, आज तक पांडवों को लग रहा था ना क्या कि आज प्यारे कौरवों के, आज तक पांडवों को लगता था कि कौरव हैं तो अपने शिविर में बड़े प्रेम से नहीं सचेत होकर के सोते थे। लेकिन आज पांडवों को लगेगा कि ये पूरा कौरव तो मर गया है, मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो वो अपने शिविर में स्वतंत्र होकर के सो रहे होंगे, निर्भय होकर सो रहे होंगे। तो कहा क्या करूं? कहा जा करके 5 पांडवों के सिर को काट करके लेके आओ। और जिससे इतना अश्वत्थामा सुना, अश्वत्थामा ने कहा, इन्हीं 5 पांडवों ने तो मेरे पिता की हत्या करवाई थी। जानते किसकी बाबूजी? ये अश्वत्थामा के पिता का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य को किसने मारा था? महाराज द्रुपद। द्रुपद कौन थे? प्यारे द्रुपद जो थे प्यारे अर्जुन के ससुर थे। और द्रुपद के कितने संतान थे? द्रुपद के 2 संतान थे। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम धृष्टद्युम्न था और एक का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी जानते कहां से पैदा हुई थी? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी आदरणीय गुड्डू भैया किसी माँ के पेट से नहीं पैदा हुए थे। जानते कहां से पैदा हुए थे? ये प्यारे अग्निकुंड से पैदा हुए थे। हम नहीं, नीरज भैया, चंद्रशेखर जी लिखते हैं कि हो चली हूं मैं सुता अपने मन, अरे सोचेली हो मैं सुता अपने मन, ना हमसे के वो नारी अभागी। होम सुता किसको कहा जाता है? जो यज्ञ के कुंड से पैदा होता है। ये मैया ये जानते हैं, इन्हीं पांडवों की सहायता से द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता की हत्या की थी, तो मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। और निकल पड़ा कहाँ पे? आज 5 पांडवों के शिविर के पास। आदरणीय श्री राम जन्म तिवारी जी चाणक्य जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा, हरि करी वृश्चिक रेणु रंभा विनाश काले फल माद्रयन्ति, और यथा तथा सज्जन दुर्जना नाम विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो व्यक्ति सेंसलेस हो जाता है। आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी जब व्यक्ति को अपने वो चढ़ाएगा, बोलिए आनंद कंद भगवान की बदियन चढ़ाए हो तुम। हमारी समस्या बिग पॉइंट जानते क्या? मेरी कमजोरनेस जानते क्या है? हम कथा किताब देख के नहीं कहते, किताब खोल के नहीं कहते हैं। 10-20 लोग ऐसे आइए जाइए, हम अपने आप पे कथा नहीं कर पाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राम हरे सिया राम, सभी लोग ताली लगे, सिया राम हरे। एक बार रघुबर की नजरों का सारा हो जाए, एक बार रघुबर की नजरों का सारा हो जाए।
बड़ों की बात अच्छी ना लगे, मंत्री भैया जब व्यक्ति को अपने सलाहकारों की बात अच्छी न लगे, जब व्यक्ति को अपने माता पिता की बात अच्छी न लगे, तो व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि मेरे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ आने वाला है। ये क्या किया, तेरे रात में 12 बजे कौरवों के शिविर की तरफ चल पड़ा। लेकिन प्यारे एक सिद्धांत है कि संसार में कोई मार सकता क्या हो। मेरे कन्हैया ने 5 पांडवों से कहा, ये भैया हाँ 18 दिन तक युद्ध हुआ, हम लोग आज एक साथ बैठ के वार्ता नहीं किए। अब एक काम करिए ना, क्या चलिए हम लोग चलते हैं गंगा जी के किनारे, पूरी रात बात करेंगे और सुबह लौट के आएंगे। पांडवों को भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि 5 पांडव तत्काल चले गए गंगा जी के किनारे। लेकिन द्रौपदी ने देखा मैया कि मेरे 5 पतियों का बिस्तर खाली है। जब 5 पतियों का बिस्तर खाली लगा, व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है कि द्रौपदी के 5 बालक थे और आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी वो 5 पांडवों के समान ही दिखाई पड़ते थे। द्रौपदी ने अपने बालकों के सिर को, अपने बालकों के बिस्तर, अपने बालकों को भोजन करा करके अपने पतियों के बिस्तर पर सुला दिया और स्वयं मैया अपने शिविर में सो गई। और ये आतंकवादी रात में 12 बजे पहुंचा, एक बार चद्दर हटा को देखा भी नहीं। जानते क्या किया, हमसे तलवार निकाली और तलवार निकाल के 5 बच्चों के सिर को काट लिया। और काट करके बहुत गुरु प्रसाद जी संतुष्टि नहीं हुई। जानते क्या किया, 5 बच्चों के सिर को प्यारे एक चद्दर में बांधा और बांध करके अपने पीठ पे लादा और जहां कुरुक्षेत्र में पड़ा, दुर्योधन करा रहा था उसी दिशा में चल पड़ा। और उसने मानो आज कहा कि चल के दुर्योधन से कहूंगा कि जिस काम को अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म बाबा नहीं कर पाए उसको मैं करके आ रहा हूं। लेकिन मैया जैसे आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचने वाला था, आकाश में चांदनी चमक रही थी। दुर्योधन ने देखा अश्वत्थामा कुछ बांध करके लेके आ रहा है। अश्वत्थामा को लगा कि हो ना हो प्यारे, ये 5 पांडवों का सिर ही लेके आ रहा हो। लेकिन जैसे अश्वत्थामा पहुंचा, ये मैया दुर्योधन ने कहा एक काम कर। कहा क्या, कहा पहले भीम का सिर हमको दे दे, क्योंकि भीम ने मेरे 100 भाइयों, 99 भाइयों की हत्या की है। जैसे भीम का सिर समझ के एक सिर को दिया और पकड़ा और दबाया, जैसे सिर फूट गया। और जब फूट गया अश्वत्थामा से, दुर्योधन ने कहा ये अश्वत्थामा, ये 5 पांडवों का सिर नहीं हो सकता है, ये तूने तो आज द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। ए अश्वत्थामा, अगर मेरी शत्रुता थी, अगर मेरा बैर था, अगर मेरी वैमनस्यता थी, किसी से हमको अगर बदला लेना था, तो प्यारे द्रौपदी के 5 बालकों से नहीं, हमको तो 5 पांडवों से लेना था। तूने तो मेरे समूल कुल को नष्ट कर दिया। आज के बाद मेरे कुल में न तो कोई पिंडदान करने वाला बचेगा, आज के बाद मेरे कुल में न तो कोई दीपक जलाने वाला बचेगा। तूने तो मेरे कुल की परंपरा को समाप्त कर दिया। और जैसे देखा ये 5 पांडवों का सिर नहीं है, ये द्रौपदी के 5 बालकों का सिर है। दुर्योधन को वरदान था मैया, क्या वरदान था कि जब तुझको सुख और दुख एक साथ आएंगे तो तेरे प्राणांत हो जाएंगे। उसी समय प्यारे दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और अश्वत्थामा ने देखा ये 5 पांडवों का सिर नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 बालकों का सिर है। तत्काल अपने रथ पे बैठा और बैठ के सीधे पूरब दिशा में भागा। लेकिन तेरे इधर सुबह हुई, और जब सुबह हुई ना, एक माँ जब सो के उठती है तो जानते सबसे पहले क्या देखना चाहती है। एक माँ प्यारे जब सो के उठती है तो सबसे पहले अपने बेटे का मुख देखना चाहती है। कल्पना करो,
जिस माँ ने अपने 5 नवजात शिशुओं को रात में दूध पिला करके सुलाया हो, वही माँ जब बिस्तर के पास पहुंचे प्यारे, ए माँ देखे क्या कि बच्चों का आज बच्चों के बिस्तर पे केवल धाड़ा बचा है, सिर बचा ही नहीं है। माँ की क्या दशा होगी। द्रौपदी जैसे प्यारे शिविर में पहुंची, देखते क्या है, केवल धड़ है, सर गायब है। इस बिस्तर के उससे उस बिस्तर के पास जाती है, अरे 5 बिस्तरों के पास गई, लेकिन द्रौपदी न तो आज आंसू गिर रहा है, न द्रौपदी बोल रही है, अरे न द्रौपदी कराह रही है। द्रौपदी का दुर्भाग्य ही नहीं समाप्त होता प्यारे। द्रौपदी को प्यारे आज कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। पागलों की भांति मेरी द्रौपदी आज प्यारे उसी शिविर के चारों तरफ टहल रही थी। इतने में 5 पांडव आ गए, और जब 5 पांडव आए ना, तो एक द्रौपदी की दशा को देख करके अर्जुन ने कहा, द्रौपदी पांचाली बात क्या है। द्रौपदी ने अपने बेटों के बिस्तर को दिखा दिया, और जिससे 5 पांडवों ने अपने बच्चों के बिस्तर को देखा। एक बाप अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, एक बाप अपने जीवन में सब कुछ भार को उठा लेता है, लेकिन बाप जानते उठा क्या नहीं पाता है प्यारे। एक बाप अपने बेटे का जनाजा नहीं उठा पाता है, और जिस दिन बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा निकल जाता है प्यारे ना, उसके बाद तो बाप मर जाता है, केवल देखने के लिए जीवित रहता है। बाप के आंखों से आंसू दूर हो जाते हैं। आज प्यारे 5 पांडवों ने जैसे अपने बेटों के बिस्तर को देखा, कराह उठे, भगवान से कहा, परमात्मा मेरे बेटों को मार कौन सकता है, मेरे बेटों के प्राण को ले कौन सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन पूरे महाभारत में अगर कोई बचा है तो मात्र 2 लोग बचे हैं। कहा कौन। कहा एक तो कृपाचार्य बचा है, और दूसरे अश्वत्थामा बचा है, और तेरे बेटों को अगर कोई मार सकता है तो केवल अश्वत्थामा मार सकता है। द्रौपदी करा रही थी दर्द के मारे। अर्जुन द्रौपदी के पास पहुंचा, और पहुंच करके द्रौपदी के हाथ को पकड़ के कहा, ये द्रौपदी, जिसने तेरे 5 बालकों की हत्या किया है ना, मैं इसी गांडू को पकड़ करके कसम खा के कहता हूं कि जब तक उसके सिर को ला करके तेरे चरणों में समर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक तुम अपने खुले हुए केस को, बाल को बांधना मत। और आज भगवान से कहा, परमात्मा अश्वत्थामा कहाँ होगा। भगवान ने रथ सजाया, और अर्जुन आज भगवान के रथ पे बैठे पूरब दिशा में रथ चला। कुछ दूर के बाद अश्वत्थामा के घोड़े दौड़ना बंद कर दिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि भाई अश्वत्थामा आज पैदल दौड़ने लगा, लेकिन जैसे अर्जुन को देखा तैसे उसने प्यारे जानते क्या किया, तत्काल प्यारे उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और अर्जुन ने जैसे देखा कि मेरी तरफ 5 बाण आ रहे हैं, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ के परमात्मा से कहा, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, ये जगत के स्वामी इन 5 बाणों से हमको बचाइए। मेरे भगवान ने कहा, अर्जुन कहा हाँ। कहा ये प्यारे जानते ब्रह्मास्त्र है, ये अमोघ है, इससे तुझको कोई बचा नहीं सकता। तो कहा क्या करूं। कहा आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा किया, और परिक्रमा करके मैया तत्काल अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़े, प्रलयकालीन अग्नि की वर्षा होने लगी, 10 दिशाओं में आग लग गया, सारे पेड़ पंछी तालाब सूखने लगे, सारे पंछी गिर गिर के मरने लगे। अर्जुन ने भगवान से कहा, परमात्मा हो क्या रहा है। मेरे भगवान ने कहा, अर्जुन कहा हाँ। कहा अग्नि जो है प्यारे वो 3 प्रकार की होती है, जानते कौन कौन। अग्नि 3 प्रकार की होती। कहा कौन कौन। कहा एक जठराग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है, और एक बड़वाग्नि होती है, और एक योगाग्नि होती है। अब मर्द जो होते हैं 49 प्रकार के होते हैं, और जब प्रलय आता है तो जानते हैं अग्नि प्यारे 49 प्रकार से चले हैं। एक स्थान पे प्रलय आया है तो वहां पे प्यारे अग्नि जानते हैं 49 प्रकार से चले भी हैं। जानते कहाँ पे। लंका में। हम नहीं, बाबा गोस्वामी कहते कि हरि प्रेरित ते ही अवसर, का हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उन, क्या कितने चले। का चले मरुत 49, अब 48 कर गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश। ये भैया 49 प्रकार के अग्नि होते हैं। आज जैसे कहा भगवान ने कहा, अर्जुन
गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, लौटाना नहीं सिखाया था। तो ये काम कर, कहा क्या? कहा अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को लौटा दे और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी लौटा दे। अश्वत्थामा ने दोनों के ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया, लेकिन जैसे मैया लौटाया ना, ये पशुवत पास बद्धम, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को बांधता है आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी, ऐसे आज जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और जैसे पकड़ा ना प्यारे, भागवत जी में तो नहीं वर्णन है, आदरणीय राम गुमान तिवारी जी राम गुमान जी बैठे हैं, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है प्यारे कि आज अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध करके जानते क्या किया? एक घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेके आए। लेकिन धन्य है मेरे देश की माताएं, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है प्यारे। भागवत जी में व्यास जी ने लिखा कि माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम घोरम परितापमानम, जिसने 5 बेटों की हत्या कर दिया था, ऐसा अश्वत्थामा जब बांध करके आया तो द्रौपदी ने कहा मुच्चता ऐसा ब्राह्मणा नितराम, गुरु छोड़ दो, छोड़ दो, एक बार नहीं 2 बार छोड़ दो कहा। अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी, इसने तेरे 5 बालकों की हत्या की है और तू इसको छोड़ने के लिए कहा रही है। अर्जुन से द्रौपदी ने कहा स्वामी केवल एक शब्द का जवाब दे दो, अगर आप इनको मार दोगे तो क्या मेरे बेटे हमको वापस मिल जाएंगे? और जानते किसका बेटा है? एक गुरु का बेटा है। और बेटे को कहा क्या जाता है? जानते मंत्री भैया बेटे को क्या कहा जाता है? बेटे को आत्मज कहा जाता है। आत्मज का मतलब जिसके अंदर पिता की आत्मा बसती है उसी का नाम आत्मज होता है। कहा अगर आप इनको आज यहाँ सताओगे तो स्वर्ग लोक में बैठे इनके पिता, उनकी आत्मा दुखी होगी और उन्हीं गुरु का बेटा है ना। कहा कौन? कहा जो गुरु आते थे हम लोग पैर पखारते थे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, यही नहीं कह रहे माताएं आरती उतारती थी, फूलों की वर्षा करती थी। छोड़ दो। युधिष्ठिर ने अपने भाले को उठा लिया, भीम ने अपने गदा को उठा लिया, अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा लिया, नकुल ने अपने भाला को उठा लिया, सहदेव ने अपने तलवार को उठा लिया। क्यों? इसने मेरे 5 बेटों की हत्या किया है, इसको मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान से किसी ने पूछा परमात्मा अश्वत्थामा को मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मेरे भगवान ने कहा जब कोई हमसे पूछेगा तब तो हम बताएंगे ना। तो कहा अब आप बताइए अश्वत्थामा को मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मेरे भगवान ने कहा 6 प्रकार के लोगों को मारने में पंडित तीर्थराज तिवारी जी पाप नहीं लगता। जानते किसको? मत्तम, उन्मत्तम, स्त्रियम, जड़म। जो पागल को मारता है इससे व्यक्ति को मारने में पाप नहीं लगता है। जो नारी को मारता है इससे व्यक्ति को मारने में पाप नहीं लगता है। जो स्त्री को मारता है उसको मारने में पाप नहीं लगता। जो किसी के कमाने की वृत्ति को समाप्त कर देता है उसको मारने में पाप नहीं लगता। जो किसी के अनाज को रखे हुए जला देता है, जो पशु को मारता है नीरज भैया, ऐसे व्यक्तियों को मारने में पाप नहीं लगता है। तो कहा अश्वत्थामा को मार दे कि छोड़ दे? मेरे भगवान ने यहाँ पे 2 शब्द कहा। जानते क्या कहा? कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम अताताई, कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम अताताई वधारणः। कहा ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए लेकिन अताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा इतने जवाब दीजिए, केवल अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों को मारा है। तीर्थराज भैया अश्वत्थामा को मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? अश्वत्थामा को मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। नहीं, मेरा मत नहीं है। मेरा मत है बाबूजी कि अगर हमने गलती किया है तो आप मेरे गलती की सजा हमको दीजिए, और अगर आप मेरे गलती की सजा हमको नहीं देंगे तो दोबारा मैं गलती अवश्य करूंगा। अगर आज अश्वत्थामा को छोड़ा न गया होता तो हो सकता प्यारे उत्तरा के गर्भ के ऊपर आदरणीय रामजन्म तिवारी जी विपत्ति न आती। भगवान ने कहा उसी बताऊं, किसी बड़े व्यक्ति को गुड्डू बाबू अगर मार दोगे तो एक बार दुख होगा, अगर किसी को मार दोगे तो केवल एक बार दुख होगा, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति का भरे समाज में अपमान कर दो, जानते क्या होगा? उसको जब जब अपने अपमान की याद आएगी तब तक वो मरेगा। तो कहा क्या करते हैं? कहा इसके माथ सिर का बाल
छिलवा देते हैं और इसके मुख में एक तरफ काजल लगाया जाता है, एक तरफ आदरणीय दादा इसके मुख में चूना लगाया जाता है। गधे पे बैठा करके अपमानित करके प्यारे इसको हस्तिनापुर से निकाल दिया जाता है। किसी का आप सम्मान करोगे तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर किसी का आप अपमान करोगी मैया ना तो वो अपने अपमान को जिंदगी में भूल नहीं सकता। अश्वत्थामा ने कहा, वारे पांडव, तूने मेरा अपमान किया है ना, मैं तेरे समूल कुल को नष्ट कर दूंगा। तेरे कुल में आज के बाद कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचेगा, तेरे कुल में आज के बाद कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। अब कौरवों और पांडवों के वंश की परंपरा को चलाने के लिए केवल एक बालक था, और वो बालक जानते कहाँ था? वो बालक प्यारे जन्म नहीं लिया था आदरणीय श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी, वो बालक अपने माँ के गर्भ में था। उसका नाम क्या है प्यारे? अब प्यारे सुभद्रा का एक बेटा था जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु की एक पत्नी थी जिसका नाम उत्तरा था, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जिससे कौरवों और पांडवों की वंश की परंपरा चल सकती थी। आज अश्वत्थामा ने प्यारे उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया ना प्यारे, उत्तरा ने देखा कि मेरा गर्भ जल रहा है। उत्तरा दौड़ पड़ी किसके पास? परमात्मा के पास। ए मैया, अगर किसी नारी के ऊपर विपत्ति आती है तो नारी किससे कहती है? वो नारी या तो अपने सास से कहती है, सास नहीं होती तो ननद से कहती है, ननद नहीं होती तो जेठानी से कहती है, जेठानी नहीं होती तो देवरानी से कहती है, देवरानी नहीं होती तो गांव की किसी औरत से कहती है, और गांव की भी कोई औरत ना हो तो घर के पुरुष से कहती है। अब घर का पुरुष भी ना हो तब किसी बाहरी व्यक्ति से कहती है, अन्यथा वो स्त्री किसी से कहती नहीं है। लेकिन बात बड़े ध्यान से अब सुनिएगा। एक उत्तरा ने ना तो द्रौपदी से कहा, ना तो सुभद्रा से ना कहा, ना कुंती से कहा, ना पांचों पांडवों से कहा। किससे कहा? सीधे प्यारे परमात्मा से कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। ए परमात्मा, कहा क्या? कहा इस गर्भ से हमको बचा लीजिए। उत्तरा ने भगवान से ही दादा क्यों कहा? जानते क्यों? उत्तरा ने किसी और से क्यों नहीं कहा, क्यों भगवान से ही कहा? जानते क्यों? क्योंकि दादा उत्तरा को उसकी सास द्रौपदी ने एक शिक्षा दिया था। जानते कौन? मैया, हम भी आपसे यही चाहेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उत्तरा को उसके सास ने शिक्षा दिया था कि बिटिया, अगर जीवन में विपत्ति आ जाए ना तो इन जगत वालों के सामने जाकर के मत रोना। अगर रोने की इच्छा होगी तो जगदीश के सामने रो लेना, इन जगत वालों के सामने मत रोना। तीरथ भैया, अगर जगत वालों के सामने रोगे तो आपका समय बदल जाएगा, तो आपको बाद में ताना मारेंगे। लेकिन अगर जगदीश के सामने रो लोगे तो मेरा परमात्मा विपत्ति से निवारण भी कर देगा और कभी ताना भी नहीं मारेगा। द्रौपदी ने मानो सीख दे दिया था, ये बिटिया, मैं इन्हीं जगत वालों के सामने रो करके देख ली हूं। नारी का सबसे बड़ा धन जानते क्या होता है? नारी का सबसे बड़ा धन उसकी अस्मिता होती है। और द्रौपदी ने कहा, मेरी अस्मिता के ऊपर प्रहार किया गया, इन्हीं संसार वालों के सामने मैंने आंचल फैला के भीख मांगा है, लेकिन किसी ने मेरे लाज को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए बिटिया, कभी जीवन में विपत्ति आए ना तो जगत वालों के सामने मत जाना, जगदीश के सामने जाकर के रो लेना। उत्तरा जैसे कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। ये उत्तरा जैसे भगवान के पास गई, भगवान देखते क्या है? आदरणीय बहु गंगा प्रसाद तिवारी जी, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जला करके एकदम नष्ट कर दिया था। मेरा परमात्मा का ये भैया, आप भी अमोघ हो, नाश आपका भी नहीं होता और नाश मेरा भी नहीं होता। तो फिर आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। भगवान आदरणीय पंडित नीरज शास्त्री जी आज तक किसी के गर्भ में गए नहीं है। मेरा भगवान कपिल भगवान आए, अपने माँ को गर्भ का आभास कराया। वामन भगवान आए, अपने आदित्य मैया को गर्भ का आभास कराया। कन्हैया आए, अपने माँ को गर्भ का आभास कराया। राम जी आए तो जन्म नहीं लिए। मेरा परमात्मा किसी के गर्भ में नहीं जाता है, मेरा परमात्मा प्रकट होता, हम नहीं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भव ये प्रकट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी
विपत्ति आई। बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी, भागवत जी में व्यास जी ने लिखा, अंगुष्ठ मात्र ममलम, मेरा परमात्मा 8 अंगुल का अपना रूप बनवाया। हम आदरणीय राम जन्म तिवारी जी सोफवा यही मारा है, लगवाइबे की है। आप लोग कलिया दूर बैठ कर है, हम कहीं के लगवाए अजय लगावा। अच्छे लोग जब दूर बैठ जाते कथा किसको सुनाएंगे हम। बोलिए आनंद कंद भगवान की, रघुनंदन राघव। अभी लोग नहीं बजा रहे तो क्या करें हम। हरे रघुनंदन राघव, राम हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे रघुनंदन राघव, राम हरे सिया राम, हरे सिया राम, हरे रघुनंदन राघव, गर्भ में नहीं गया है। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, वेद में मंत्र आता है, अंगुष्ठ मात्र ममलम, मेरा परमात्मा 8 अंगुल का अपना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे उत्तरा के गर्भ में गए, मैया देखते क्या है, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जला दिया था। मेरे भगवान ने कहा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को स्थापित किया और स्थापित करके बाहर आए। और जैसे बाहर आए कह रहे, तैसे सारे लोगों ने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। सब लोगों ने भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ किया। लेकिन बात को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतने में एक माँ आई और आज उसने प्यारे कन्हैया के सामने अपने दुपट्टे को फैला दिया। आदरणीय नीरज शास्त्री जी, आप उस माँ के नाम को आपके दिमाग में आ गया होगा। उस माँ का नाम जानते क्या है? एक माँ आई, अपने दुपट्टे को कन्हैया के सामने फैला दिया और कन्हैया से कहा आप हमको कुछ दे दो। मेरे कन्हैया ने कहा तुझको क्या चाहिए? जानते कौन था? कोई और नहीं था प्यारे, वो कन्हैया की बुआ थी और उन्हीं का नाम कुंती था। कुंती जानते किसकी बहन थी? कुंती वसुदेव की सगी बहन थी और कन्हैया बुआ थी। और जैसे प्यारे आंचल फैलाया ना, तैसे मेरे कन्हैया ने कहा बुआ तुझको क्या चाहिए? मेरी कुंती ने कहा कन्हैया विपदा सास में शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कहा आप विपत्ति दे दो। जैसे कहा विपत्ति दे दो, तैसे मेरे कन्हैया ने अपने बुआ के मुख के ऊपर अपना हाथ लगा दिया। बुआ तेरी विपत्ति से पेट नहीं भरी क्या? अरे तू राजा सूरसेन के यहाँ पैदा हुई, तुझको तेरे पिता ने बचपन में पैदा होने के बाद घर से बहा दिया। कौन नरेश ने तुझको पाला? बचपन का तेरा नाम पृथा था, तेरा नाम कुंती पड़ा। जिस समय तेरी 11 साल की अवस्था थी, उसी समय तुझको एक बेटा पैदा हो गया। और राम जन्म तिवारी जी जानते कौन? कुंती को 11 साल की अवस्था में ही एक बेटा पैदा हो गया था। उसका नाम जानते क्या है? उसी का नाम कर्ण है। और कर्ण जानते कैसे पैदा हुआ था? मैं महाभारत की एक कथा बताऊं, आपको बात समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। कुंती की अवस्था आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी जब 11 साल था तो कुंती की यहाँ एक बाबा आए। कौन?
बाबा का नाम विश्वामित्र है। और जब विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र की कुंती ने 4 महीने तक खूब सेवा किया। और जब 4 महीने बीत गए तो कुंती से बाबा ने कहा कि बिटिया हम तुझको आशीर्वाद देंगे। बाबा से कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो ले लो। कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने अपने गले का माला निकाला और निकाल के कुंती को दे करके कहा ए बिटिया। कहा क्या बाबूजी बात पहले ध्यान सुनिएगा। कहा इस माला के ऊपर तुम जिस देवता का 108 बार नाम जपोगी आदरणीय पंडित शिव कुमार तिवारी जी, वो देवता तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे और जो तू मांगोगी वही तुझको दे देंगे। ए बाबा तो माला दे के चले गए। कुंती ने सोचा 4-5 दिन जब आदरणीय तीर्थराज तिवारी जी बीत गया कि बाबा मलवा सही दे हैं इनकी झूठा हो। लोग बाबा के ऊपर जरूर अविश्वास करते हैं। रात में 12 बजे सो रही थी। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। और जब रात में 12 बजे सो रही थी तो कहा सारे देवता तो आ सकते हैं लेकिन एक देवता रात में 12 बजे नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा अस्त हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे हो सकता कुछ विज्ञान के भी भूगोल के भी विद्यार्थी बैठे हों। केवल इतने बताइए भगवान सूर्य अस्त होते हैं? का हो भगवान सूर्य अस्त होते हैं क्या? नहीं, भगवान सूर्य अस्त नहीं होते हैं। भगवान सूर्य ऐसे अनवरत चलते रहते हैं। और जब उनके और हमारे आपके बीच में पहाड़ आ जाता है तो हमारे यहाँ रात हो जाता है और अमेरिका में दिन हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था क्या सोचा सारे देवता तो आ सकते हैं लेकिन भगवान सूर्य कहाँ आ पाएंगे। एक उसी माला के ऊपर आदरणीय मैया 108 बार ओम नमो सूर्य देवाय का जप किया। और जैसे 108 बार पूरा हुआ आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। कहा कौन? कहा हम सूर्य हैं। तो कहा फिर कहा मांगो तुझको कुछ चाहिए? क्या चाहिए? कहा बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम परीक्षा ले रहे थे। वाह यार, बहुत लोग परीक्षा लेते हैं। एक जने हम उस परीक्षा ले आए। हम कथा कह रहे थे, कहे नहीं बाबा। हम कहे हाँ। हम सुग्रीव की नानी का नाम जानते हैं? बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहे सुग्रीव के नानी का नाम जानते हैं? हम कहे पागल कहीं के, तुम अपने नानी का नाम जानते हो? कहे हम तो अपने नानी का नाम नहीं जानते हैं। तो हम कहे पागला कहीं का, जब तू अपने नानी का नाम नहीं जानता तो हम सुग्रीव की नानी का नाम जान करके क्या करेंगे? बोलिए आनंद कंद। कुछ लोग परीक्षक होते हैं। और एक चीज बताऊं आदरणीय श्री नीरज भैया, जो परीक्षक होता है उसके प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए। एक जिज्ञासु होता है। बाबूजी बात समझ में आ रही? एक जिज्ञासु होता है, एक परीक्षक होता है और एक समीक्षक होता है। जो समीक्षक और परीक्षक होता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए और जो जिज्ञासु होता है उसको उचित उत्तर देना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक स्थान पे हम कथा कर रहे थे, बड़े ध्यान से श्री तीर्थराज तिवारी जी सुनिएगा। एक काम गुड्डू भैया और करो, ये जो लोग प्रसाद लेके आते हैं उन पीछे ही रखो, बाद में इकट्ठे ला के ही चढ़वा देना। ठीक भैया? बोल अजय जने लेके आओ चढ़ाई दो, नहीं तो रही गिर जाए, घरे लौट के न जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक जो मैं आपको बता रहा था, एक स्थान पे मैं कथा कर रहा था, एक भैया ने हमसे प्रश्न किया बाबा इसी का जवाब दे दीजिए। हमने कहा क्या? कहा हे हरिहार आहार सुत विनय करऊं कर जोर और कलही पथ के सुतहि का दर्श करा दे मोर। अब ये जानते क्या? हे हरि हार आहार सुत विनय करऊं कर जोर और कलही सुत के पतहि का दर्श करा दे मोर। वो सोचे कि बाबा को मालूम नहीं होगा। हमने कहा बेटा बताएंगे लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? हमने कहा हम संपूर्णानंद से पढ़े हैं, रुपया दे के पढ़े ही हो, सतुआ फाँक के थोड़ा पढ़े ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमने कहा एक शब्द का 500 रुपया। इस चौपाई में 24 शब्द है, 12,000 रुपया। 3 मिनट के अंदर हम पूरा जवाब बताएंगे आपको। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये निरुत्तर हो गए। क्यों? क्योंकि वो बाबूजी वो जिज्ञासु नहीं थे, वो परीक्षक थे और परीक्षक का जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि संसार में कोई स्पर्धक नहीं हो सकता जो अपने आप को कह दे मैया कि हमको सब कुछ आता है, यही मान लीजिए कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं है। लेकिन हम इसका अर्थ आपको बता देते हैं, आप लोग को तो बिना पैसे के बता देंगे। जानते क्या है? हे हरि। हरि माने क्या होता है? हे हरि हार
आहार सुत, हर माने भगवान विष्णु और हरिहार आहार भगवान विष्णु, और ये हर माने क्या होगा, हर माने भगवान शंकर। और भगवान शंकर के गले का हार कौन है? भगवान शंकर के गले का हार क्या है? सांप। हार आहार सुत, आहार सुत किसको कहते हैं? भगवान शंकर के गले का जो अरे गले का आभूषण है वो सांप है। और सांप खाता क्या है? सांप पीता है हवा। हवा का पुत्र कौन है? पवन के पुत्र कौन है? हनुमान। तो हे हरिहार आहार सुत कौन? पवन जी। विनय करो कर जोर, मैं आपसे विनय कर रहा हूं। क्या कहा? कलही पत के सुत ही का। कलही कौन है? कैकेयी कलंकनी है। कैकेयी कलंकनी नहीं है। कलही पत के सुत ही का दर्श करा दे मोर। सीता जी हनुमान जी से कह रही कि हमको राम जी का दर्शन करा दो। हे हरिहार आहार सुत विनय करो कर जोर, कलही पत के सुत ही का दर्श करा दे मोर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था क्या, बाबा की परीक्षा बहुत लोग लेते हैं। पूरे रामचरितमानस में पंडित तीरथराज तिवारी जी 3 माताओं की कथा है। कितनी माताओं की कथा है? 3 माताओं की। एक ने राम जी की समीक्षा की है, एक ने राम जी की परीक्षा की है, और एक ने राम जी की प्रतीक्षा की है। समय मेरे पास कम है, मैं उधर जाऊंगा नहीं, लेकिन एक ने समीक्षा किया, एक ने परीक्षा किया और एक ने प्रतीक्षा किया। मेरा राम न तो समीक्षा वाले को मिला, मेरा राम न तो परीक्षा वाले को मिला। अगर मेरा राम मिला तो केवल प्रतीक्षा वाले को मिला। मैं आगे बताऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुंती ने सोचा बाबा मलवा शहीद है हो कि झूठ है। जानते क्या किया? उसी पे 108 बार नमो सूर्यदेवाय का जप किया। या पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। भगवान सूर्य ने कहा बिटिया वरदान मांगिए। कहा बाबा हम परीक्षा ले रहे थे, हमको वरदान नहीं चाहिए। भगवान सूर्य ने कहा बेटा अब तो हम बिना कुछ दिए जैबे नहीं करेंगे। कहा कुछ न कुछ देना पड़ेगा। कुंती ने बार बार मना किया, लेकिन भगवान सूर्य ने कहा आदरणीय अतुल बाबू कि अगर हम कुछ नहीं देंगे तो संत की महिमा समाप्त हो जाएगी। तो कहा फिर कहा मैं आज तुझको एक बेटा दूंगा। भगवान सूर्य ने कुंती को एक बेटा दे दिया, लेकिन जैसे बेटा दे के बाहर निकलने लगे कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा बाबा मेरा सर्वस्व लूट लिया आपने, कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा? मेरा कुमारत्व नष्ट हो जाएगा, मेरे ऊपर लोग लांछन लगाएंगे। बात को साहित्यिक शब्दों में समझने का प्रयास कर रही है ग्रुप साथ तिवारी जी। कहा मेरे ऊपर लोग लांछन लगाएंगे। मेरे भगवान सूर्य ने कहा तुझको बेटा तो होगा, लेकिन वो बेटा तेरे कान से पैदा होगा, और वो कुंती के कान से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा था। बोले आनंद कंद भगवान की। कहा है कहा क्या? कहा तेरा बेटा कर्ण होगा। यही नहीं, भगवान कन्हैया ने कहा 16 साल की उम्र में तेरा विवाह हो गया। तुझको एक पति मिला जो पीलिया का रोगी था। उसको श्राप था कि जब सहवास के इच्छा से अपने पत्नी के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक तेरी सवत थी जिसका नाम माद्री था। माद्री के पास सहवास की इच्छा से गई, वहीं पे प्यारे वो मर गया। तेरा पति मर गया, तेरी सवत पति के साथ सती हो गई। तेरे प्यारे 5 बच्चों को अकेले पालने का प्यारे अकेले पालना पड़ा। तेरे बच्चों को प्यारे लक्षागृह में जला करके मारने का प्रयास किया गया। तेरे बच्चों को विष मिश्रित लड्डू खिला के मारने का प्रयास किया गया। तेरी विपत्ति से पेट नहीं भरी क्या? कुंती ने कहा एक कन्हैया जब तक विपत्ति थी तब तक तो तू मेरे साथ था, लेकिन आवाज बैठ रहा पता नहीं कैसे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये जब तक विपत्ति थी तब तक तू मेरे साथ था, लेकिन जैसे करे आज सुख आया तैसे तू हमको छोड़ के जा रहा। नमस्ते किसने कहा? कुंती ने कहा नमस्ते पुरुषाया। और जैसे नमस्ते पुरुषाय कहा प्यारे, तैसे कुंती ने कहा, कन्हैया ने कुंती से कहा हे बुआ हमको आप भगवान न बनाइए, हम आपके भतीजे हैं। ए मेरी कन्हैया। कुंती ने कहा कन्हैया हम तो भी तो भतीजा ही मानते थे। जब तू पैदा हुआ ना तो मैं पागलों की भांति अपने भाभी के पास मथुरा पहुंची, और मेरी भाभी ने प्यारे जैसे कहा कि मेरे भतीजे का दर्शन करा दो ना, तैसे मेरी भाभी ने कहा ए दीदी तेरा भतीजा यहाँ नहीं है,
तेरा भतीजा तो इस समय गोकुल में है और मैं पागलों की भात पहुंची गोकुल। अब ये क्या भैया, सुबह से शाम तक तेरा इंतजार करते रहे, लेकिन शाम का जब समय हुआ ना तो जानते क्या हुआ? कहा क्या? कहा एक गोपी तेरे दही बेच के लौटी थी और आज तू गोपी के साड़ी के पल्लू को पकड़ा था, तेरे घुघराले बाल थे, अरे मधुर मुस्कान था, और तू गोपी के साड़ी के पल्लू को पकड़ के रखा था। अब गोपी तुझसे बार बार कह रही थी क्या कि मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे,
उसको विश्वास हो गया कि ये तू भगवान है, एक काम करना, मुझको विपत्ति दे दे। मेरा कन्हैया आदरणीय नीरज भैया आज परमात्मा अपने बुआ को अपने अंकों में भर लिए। मेरा परमात्मा आज विदाई किया। जानते कहाँ पे? मेरा परमात्मा आज कहा मैं द्वारिका जाऊंगा। और जैसे द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए ना, क्या रे, जैसे सबकी इच्छा थी नहीं कि परमात्मा जाए। जानते क्यों? क्योंकि विदाई शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? विदाई शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? विदाई शब्द का अर्थ ही दुखदाई होता है। अच्छा माताओं एक शब्द बताओ, बेटी के विदाई के समय सबसे अधिक दुख माँ को होता है या बाप को होता है? माँ को नहीं होता, बाप को होता है। बोलिए आनंद कम भगवान। जानते क्यों? क्योंकि जो बेटा होता है वो अपने माँ के सन्निकट होता है, और जो बेटी होती है प्यारे वो अपने बाप के सन्निकट होती है। बेटी कभी अपने माँ से नहीं मांगती है, और बेटा कभी अपने बाप से नहीं मांगता। बेटा अपने माँ से मांगता है, और बेटी जो होती है वो अपने बाप से मांगती है। और ऐसे बताओ क्या रे, बेटी की विदाई के समय माँ तो रो करके अपने दुख को प्रकट कर लेती है, माँ तो कह रहे अपने जज्बात को प्रकट कर लेती है। लेकिन उस बाप के जीवन में जाके देखो क्या रे, जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, क्या रे, बाप ना तो रो पाता है, ना हंस पाता है, ना कुछ कह पाता है। टेंट वाले को देना दे दो, भंडारी पैसा मांग रहा दे दो, मात्र एक शब्द में जवाब देता। क्यों जानते हैं? क्योंकि कह रहे बेटी बाप अपने बेटी को सबसे अधिक मानता है। और एक चीज बताऊं, कह रहे जब तक बाप रहता है तब तक अगर बेटी अपने मैके आती ना, तो जब कह रहे अपने मैके आती है तो पूरे तेरे विश्वास के साथ घर में प्रवेश करती है। लेकिन जिस दिन कह रहे बेटी को पता लगता है ना कि आज मेरे पिता का इंतकाल हो गया, आज मेरे पिता का देहांत हो गया, तो बेटी जब कह रहे अपने मैके आती है तो सबसे अधिक जानते कहाँ रोती है? बेटी सबसे अधिक कह रहे चौखट पकड़ के रोती है। जानते क्यों? क्योंकि बेटी एक संदेश देना चाहती है कि आज तक इस चौखट को लांघने के लिए हमको किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा बाप था। लेकिन कह रहे आज के बाद हमको इस चौखट को लांघने के लिए अपने भैया और भाभी से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए बेटी सबसे अधिक कहीं रोती है, कह रही उसका नाम चौखट है। और बताओ भैया, आप अपने बहू को एक टाइम भोजन दो, कभी ताना नहीं मारेगी। एक बेटी कह रहे अपने बहू को आप साल में 2 बार मार्केट करवाती हैं, एक बार करवाओ, ताना नहीं मारेगी। साल में 4 साड़ी देती हैं, आप उसको 2 साड़ी दीजिए, आपको ताना नहीं मारेगी। लेकिन जिस दिन आप उसके बाप को ताना मार दोगी ना, उस दिन जानते क्या होगा? उस दिन कह रही बेटी कह देगी, ए मैया जो कुछ कहना है आप मुझको कह लो, मेरे बाप को मत कहो, क्योंकि आप मेरे बाप का आपके दरवाजे के सामने चक्कर लगाते लगाते ना ये सिर के बाल गिर गए। ये तेरे जानते क्या हुआ? ये तेरे पाँव के जूते घिस गए। आम बात आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। जिस समय सीता की विदाई हो रही थी, आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, बाबा गोस्वामी जी लिखे, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, धीरज हूं कर धीरज भागी। ये प्यारे आज जनक जी भी करुण कंदन करके रोना प्रारंभ कर दिए। आदरणीय मैथिली पंडित जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। मैं ये सुनैना सीता से कहती है, सीता कहा क्या कहेगा कहा बेटी उठा हो न हाथ मुँह धोवे तू कलवे ना के खाती हो, बेटी आहजे के दिनवा नगरिया तो कलही डगरिया तो कलही डगरिया न हो, बेटी परसों के रतिया ससुररिया। बेटी की विदाई के समय कह रहे बाप का कलेजा फट जाता है। बेटी परदेसी महीने पड़ते सिंदूरेवा, बेटी परदेसी पड़त सिंदूरेवा, बेटी परदेसी पड़त सिंदूरेवा।
बेटी परदेसी पलते से दूरेवा बेटी परदेसी पलते से दूरेवा माई के अखियाँ से ज्योति निकल गई माई के अखियाँ से ज्योति निकल गई बाबूजी के संसिया से मोती फिसल गई आगे ना लगे वो आगे ना लगे भाई ना तो बेटी परदेसी एक बार एक लड़की थी, बड़े ध्यान से मेरा ये शब्द को सुनिएगा। एक बार बिटिया थी, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर थी। बिटिया बड़ी मृदुभाषी थी, बड़े अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाती थी, बड़ी संस्कारवान थी। और संस्कारवान ही नहीं थी, जानते क्या था, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा सुंदर सुंदर रंग था। और अगर डिग्री कॉलेज की अध्यापिका थी आदरणीय रामजन्म तिवारी जी, तो उसके तनख्वाह के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कितनी तनख्वाह रही होगी। लेकिन जानते क्या हुआ, एक दिन बिटिया, बरसात हो रहा था, सारे विद्यार्थी नहीं आए, मात्र 2 विद्यार्थी आए। और जब 2 विद्यार्थी आए, उस बिटिया ने अपने विद्यार्थियों से कहा, स्टूडेंटों से कहा कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं। कहा क्यों? कहा जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है उसी को रन कर लो, मतलब उसी को याद कर लो। दोनों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने कहा मैडम, कहा हाँ, कहा मैं आपके खुली जीवन में कुछ बात कर सकता हूं, मैं आपके निजी जीवन में कुछ बात कर सकता हूं क्या? बिटिया खुले पन्ने की तरह थी। बिटिया ने कहा बताओ बेटा बात क्या है? उसी उसके स्टूडेंट ने कहा आदरणीय गुड्डू तिवारी जी, कहा मैडम, कहा हाँ, कहा भगवान ने आपको इतना अच्छा रूप दिया है, इतना अच्छा संस्कार दिया है, इतना अच्छा रंग दिया है, इतना अच्छा व्यवहार दिया है और इतनी अच्छी तनख्वाह दी है। तो कहा कि एक मैं आपको कहानी बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा एक व्यक्ति है, उसको 4 कन्याएं पैदा हो गई और 5वीं बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और जब 5वीं बार सगर्भा हुई तो वो व्यक्ति आया और अपने पत्नी से कहा इस बार हमको बेटी नहीं चाहिए, केवल इतना ही बता दो, मैं बेटी और बेटा जान के पैदा करती हूँ, बेटी बेटा पैदा करना मेरे बस की बात है। उसने कहा नहीं, इस बार हमको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। परमात्मा को पता नहीं क्या मंजूर था। जानते क्या हुआ उसको? 5वीं बार बेटा नहीं हुआ, एक बेटी हो गई। और जब बेटी हो गई ना, तो रात में 12 बजे अपनी पत्नी के कहने लगते बेटी पैदा हुई, माँ अपने पत्नी के गोद से बेटी को उठा लिया और उठा करके लेके जाकर माँ की गोद से बेटी को समझ में आएगी। जिस समय राम जी को जंगल हुआ, प्यारे सबसे अधिक विकल कौन हुआ था? सबसे अधिक विकल्प भरत जी, लक्ष्मण जी हुए थे। और जब लक्ष्मण जी